नमस्कार। प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसके सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला, उसकी वाणी, उसके व्यापार को ऊंचाई पे ले जाने वाला और दाम्पत्य जीवन को स्थिर रखने वाला ग्रह, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। जी हाँ दर्शकों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है ये 2 अक्टूबर को प्रातः 9:47 से लेकर के 30 अक्टूबर तक ये जा रहे हैं अपनी स्वयं की राशि को यानी तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में शुक्र जो होते हैं ये समग्री स्थिति में रहते हैं, यानी वृश्चिक राशि शुक्र का न शत्रु का राशि है न मित्र का राशि है, समग्री राशि के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह शुक्र का राशि परिवर्तन का प्रभाव किस किस क्षेत्र वालों के ऊपर क्या पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं यह भी दूंगा कि इसका प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जब शुक्र वृश्चिक राशि में जाएंगे तो 22 अक्टूबर से लेकर के पूरा महीना यानी 30 अक्टूबर तक जो है शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन राजयोग भी हो जाएगा। जी हाँ, यानी इस स्थितियों में क्या होगा कि शुक्र रहेंगे मंगल की राशि वृश्चिक में और मंगल रहेगा तुला राशि में जो शुक्र की राशि है। अतः शत्रु की राशि में होने के बाद भी, समगृह संबंध बनाने के बाद भी जो है शुक्र का प्रभाव 22 अक्टूबर के बाद और कई गुना बढ़ जाएगा और कई गुना लाभकारी सिद्ध होने वाला हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि शुक्र जब वृश्चिक राशि में जाएंगे तो वृश्चिक राशि का शुक्र प्रत्येक मनुष्य के अंदर थोड़ी सी अस्थिरता, बेचैनी, विपरीत लिंगी की ओर आकर्षण यानी सेक्सुअल एक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाने वाला होता है। तो आपको इस मामले में थोड़ा सा कहीं ना तो कहीं सावधान रहने की आवश्यकता तो रहनी चाहिए। इसके अलावा वृश्चिक राशि का शुक्र इंसान के जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं और गैजेट्स को बढ़ाने के लिए सहायक होता है। अतः ये प्राप्त करना तो जीवन का एक अंग है, लेकिन सोच समझ करके आप पैसे इन्वेस्ट करिएगा इन सभी चीजों में, नहीं तो वृश्चिक राशि का शुक्र थोड़ा नुकसान आपको करा सकता है। हालांकि वृश्चिक राशि का शुक्र जिन लोगों का लव रिलेशन में परेशानियां चल रही थी उसमें सुधार करेगा, जिनकी भोग विलास की वस्तुओं में कमी आ रही थी वह बढ़ाने वाला रहेगा। आपके अंदर धीरज शांति के साथ में जो है आपके अंदर पराक्रम कारक होने के कारण जो है, सेनापति होने के कारण जो है, आप एक्टिविटी भी अपने प्रबल कर लीजिएगा। जब वृश्चिक राशि में शुक्र जाएंगे तो जो व्यक्ति भी एक्टिंग के क्षेत्र में है, वक्ता या प्रवक्ता हैं, गारमेंट्स, रेस्टोरेंट, वस्त्र से रिलेटेड काम, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड काम, होम डेकोरेशन से रिलेटेड काम, वाहन खरीद बिक्री, शोरूम, स्पा, पार्लर, ब्यूटिशियन, ब्यूटी प्रोडक्ट और शराब से रिलेटेड काम और गिफ्ट की वस्तुओं से रिलेटेड काम में अगर आप हैं तो यह वृश्चिक राशि का शुक्र आपको सफलता के रास्तों पे ले जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगा कि वृश्चिक राशि में शुक्र ज्यादा खर्च कराता है, मनुष्यों के अंदर जो है गलत प्रकार की एक्टिविटी को पैदा करता है, यानी अपने शरीर के ताकत पे और पैसों के ताकत पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। आपको निश्चित तौर पर समझ में आना चाहिए कि मैं किस और आपको लेकर के बताना चाह रहा हूं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जब वृश्चिक राशि में शुक्र जाएगा तो इसका प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा और प्रत्येक लग्न और राशि वाले इसको शुभ और बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष साझा कर दूंगा। सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं मेष लग्न व राशि वाले। मेष लग्न व राशि वाले जब शुक्र वृश्चिक राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के अष्टम स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, यानी 7वें घर का मालिक और द्वितीय घर का मालिक अष्टम स्थान पे जाना ठीक नहीं होगा। अतः आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं, व्यापार में थोड़ा नुकसान, नौकरी में बदलाव में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना, पेट और पैरों में कष्ट की संभावना को बढ़ा सकता है।
पानी का सेवन आपको ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि यह इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन और इसके अलावा जो है मानसिक अस्थिरता के अलावा जो है ससुराल पक्ष से तालमेल को थोड़ा सा बढ़ा सकता है अस्थिरता की ओर। तो आपको इस मामलों में थोड़ी सावधान रहने की आवश्यकता होनी चाहिए। हालांकि शुक्र की दृष्टि जो है वह अपने खुद की राशि तुला पे, वृषभ पे रहेगी, तो द्वितीय स्थान पे, अतः बुरे से बुरे वक्त में धन की कमी नहीं होगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, विवाह के लिए रिश्ते अच्छे आएंगे, कुछ हद तक धन संचय भी आप कर लीजिएगा, प्रेम से विवाह की ओर लेकर के जाएगा, लेकिन व्यर्थ के खर्च और झगड़ों के और स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देकर के रहना पड़ेगा। यह शुक्र के राशि परिवर्तन में आपकी वाणी में प्रखरता देखने को मिलेगा। आप अपनी वाणी के दम पे लोगों को अपनी बातों पे कन्विंस कीजिएगा। बड़े इन्वेस्टर वगैरह आपको बिजनेस में मिल सकते हैं और इसके अलावा आपके फंसे हुए पैसे तो निकल जाएंगे, लेकिन आपको इन्वेस्ट करने में थोड़ा सावधानी रखना है। रोजमर्रा के जीवन में थोड़े बदलाव करने की आवश्यकता रखनी है और गलत रास्तों से बचना चाहिए। शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मेष लग्न और राशि वाले, तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है। वृषभ लग्न व राशि वाले, लग्न कारक शुक्र आपकी कुंडली में 7वें घर में विराजमान रहेगा जब वृश्चिक राशि में रहेंगे तो, अतः यह आपके विवाह के लिए बहुत ही उपयुक्त और अच्छे अच्छे रिश्तों को लाने वाला रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का कलह चल रहा था या एक दूसरे के मध्य में अविश्वासिता की स्थितियां चल रही थी, उससे यह बचाने वाला रहेगा। आपको नौकरी और व्यवसाय में बदलाव के अच्छे रास्तों को देगा। कर्ज मुक्ति के स्थितियों में आप प्रबलता लाने वाले रहिएगा। शत्रु आपसे स्वयं दूर चले जाएंगे। आपके पिता भी हर मामलों में सपोर्ट कर देंगे। प्रेम से विवाह के योगों में यह वृद्धि कराने वाला रहेगा। आप किसी संस्था से रिलेटेड या किसी भी कह सकता हूं कंपनी से रिलेटेड, पॉलिटिशियन पद से रिलेटेड है तो आपको सम्मान की ख्याति बनेगी। आप ऑनलाइन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं या फिर किसी भी क्षेत्रों में हैं तो एक विशेष लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। आप व्यापार में परिवर्तन करना चाहते थे तो वह रास्तों को खोलेगा। आप व्यापार में पार्टनरशिपिंग में जाना चाहते थे तो पार्टनरों का सहयोग प्राप्त होगा। आप व्यापार में जो है या नौकरी में कुछ अच्छे मुकाम को प्राप्त करना चाहते थे तो मुकाम को प्राप्त होगा। आपके निर्णय बिल्कुल सही होंगे। आप हर निर्णय पे खरा उतरिएगा। चेहरे में फोड़े फुंसी की संभावनाओं को भी यह कम कर देगा। फिर भी शुक्र के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए या फिर ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप तो आपको कर ही लेना चाहिए। मिथुन लग्न व राशि वाले, जब शुक्र राशि को परिवर्तित करके वृश्चिक राशि में जाएंगे तो आपके कुंडली में शुक्र द्वादश का अधिपति और पंचमेश का अधिपति होकर षष्ठेश अवस्था में रहेंगे। अतः केंद्र का मालिक होने के कारण ज्यादा तो नुकसानदायी नहीं रहेगा, परंतु यह भी मत भूलिए कि द्वादश स्थान के भी अधिपति होते हैं। अतः शुक्र आपको पेट पैरों में कष्ट दे सकता है, कर्ज की स्थितियों को बढ़ा सकता है, गलत निर्णय के जगह पे गलत इन्वेस्टमेंट करा सकता है और मन में थोड़ी सी आपका अविश्वासिता उत्पन्न कर सकता है, कॉन्फिडेंट में कमी कर सकता है। तो आपको इस मामले में बचना चाहिए। हालांकि आपके लव रिलेशन में अस्थिरताएं आएंगी तो आपको मैनेज करना चाहिए। शिक्षा में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो आप हड़बड़ाना नहीं है, मन पे पेशेंस रखिएगा। आलस्यपन का त्याग आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि शुक्र का उच्चस्थ दृष्टि, शुक्र का स्वयं राशि पे 7वीं दृष्टि पड़ेगा, अतः केस मुकदमा और कर्ज से तो एक तरफ बचाएगा, लेकिन फंसना ही क्यों है। अतः दूसरों का हेल्प करने से पहले 20 बार सोच लीजिएगा। द्वादश स्थान पे शुक्र की 7वीं दृष्टि जो है विदेश यात्राओं को ले जाने वाला रहेगा। मस्तिष्क, सिर दर्द और पेट के रोगों से यह रक्षा करने वाला रहेगा। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको कपूर की आरती प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को अवश्य दिखानी चाहिए। कर्क लगन व राशि वाले, अगर आपके लिए राशि परिवर्तन की बात करूं शुक्र का, तो देखिए जब शुक्र वृश्चिक राशि में जाएंगे तो आपके कुंडली के यह पंचम स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। जब यह पंचम स्थान पे विराजमान हो जाएंगे तो आपके सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला रहेगा। पेट और पैरों की समस्याओं को दूर कर देगा। यूरिन इन्फेक्शन, चेस्ट संबंधित समस्याएं, गले संबंधित समस्याओं को दूर कर देगा।
आप वाहन और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए तत्पर थे क्योंकि आपको प्राप्त करना है, तो आपको 100% यह सुखों में वृद्धि करेगा। पारिवारिक स्वास्थ्य खराबियों में बहुत सारे मेडिसिन वगैरह में व्यर्थ के पैसे खर्च हो रहे थे, उसमें कमी देखने को मिलेंगे। कौन सा शिक्षा ग्रहण करें, किस प्रकार के शिक्षा ग्रहण करें, इस बात को लेकर चिंतित जो थे उसके अच्छे रास्ते खुल जाएंगे। विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों का सुख मिलेंगे। आपके प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कर्क लगन और राशि वाले कि शुक्र के राशि परिवर्तन में आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने वाले रहिएगा। चालाकी से ही सही अपने काम को निकालिएगा। पुरानी प्रॉपर्टी बिक के नए प्रॉपर्टी परचेज हो जाएंगे, पुराने वाहन बिक के नए वाहन परचेज हो जाएंगे और सारे जगह पे फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। बुद्धिमत्ता मनुष्य का बहुत बड़ा शक्ति होता है। आप बुद्धि के बल पे अपने जॉब को भी निकालिएगा, अपने शिक्षा में बढ़ोतरी भी करिएगा, पुरानी पेंडिंग जॉब भी आपको रिकनेक्ट हो सकता है। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको जो है शिव चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और हनुमान जी को बादाम का दाना 30 अक्टूबर तक जरूर अर्पित करिए। सिंह लगन व राशि वाले, अगर आपके लिए शुक्र राशि परिवर्तन की विशेष चर्चा की बात करें तो आपके लिए जो है जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के मध्य में, तो चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएगा। यह चतुर्थ स्थान का शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए सिंह लगन और राशि वाले ठीक होगा। ऐसे तो देखिए सिंह लगन में शुक्र का ज्यादा प्रबल होना ठीक नहीं होता है, अतः शत्रुगत राशि में और समगृही राशि में विराजमान होने के कारण शुक्र के प्रभाव में कमी आएगा। अतः आपको यह परफेक्ट और सही निर्णय की ओर लेकर के जाने वाला रहेगा। शुक्र आपकी कुंडली में पराक्रम के अधिपति होते हैं, तो छोटे भाई बहनों से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों को आप फाइनेंशियली हेल्प करिएगा। कर्म क्षेत्र पे शुक्र की दृष्टि पड़ने के कारण नए नए जॉब के ऑफर आएंगे, बड़े अपॉर्चुनिटी आएंगे। आप अपने जीवन के खुद के रास्तों को खुद से तय करने वाले रहिएगा। मान सम्मान में कृति और अचानक ऑनलाइन से रिलेटेड आपके कर्म क्षेत्रों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। आपको भूमि मकान वाहन का सुख मिलेंगे। आप अपने जीवन में अपने व्यापार को, अपने नौकरी को स्थिर कर पाइएगा। आपकी माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसमें कमी देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा के अलावा तृतीय संतान संबंधित परेशानियां जो चल रही थी वह आपके जीवन में ठीक हो जाएंगी। और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगाना है तो आप लगाइए, लाभ की संभावनाएं खुलेंगे। इसके अलावा सिंह लगन और राशि वाले आपके सीनियर अधिकारी जो आपके जबरदस्ती आपके ऊपर प्रेशर डाल के चाह रहे थे कि अपने काम को निकाल ले, वह तो ठीक हो ही जाएगा। एक उमंग, एक हौसला उत्पन्न होगा और बहुत सारे आप पैसे भी खर्च करिएगा घूमने फिरने में। चलो अच्छा है, संघर्ष बहुत होता है तो फीलिंग भी अच्छा ही आना चाहिए। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व सफेद चंदन का तिलक अवश्य लगाइएगा। सिंह लगन व राशि वाले। कन्या लगन व राशि वाले, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो आपकी कुंडली में शुक्र तृतीय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। कन्या लगन वाले, शुक्र आपके कुंडली में धन का मालिक होता है। कन्या लगन वाले, शुक्र आपके कुंडली में भाग्य के मालिक होते हैं, अर्थात कारक तत्व ग्रह होता है। जब तृतीय घर में शुक्र बैठ जाएगा तो आपके अंदर आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की कूट कूट करके भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। आप परिवार के लोगों की सहायता करेंगे, रिश्तेदारों के पास, छोटे भाई बहनों के पास या बड़े भाई बहनों के पास कुछ भी फाइनेंशियली पैसे आपके फंसे हुए थे, आपको उस पैसे का नीड था तो वह पैसा आपको मिल जाएगा। आपके देश और विदेशों में ख्याति बढ़ेंगी। उच्च शिक्षा का लाभ देखने को मिलेगा। माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था इसमें सुधार की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। धन स्थान कारक शुक्र तृतीय स्थान पर पराक्रमेश हो जाए तो आप अपने पराक्रम के दम पे, अपने आत्मविश्वास के दम पे लोगों को इंप्रेस करिएगा। लोगों के द्वारा अपनी बातों को मनाने वाले रहिएगा, जिसके कारण बड़े बड़े इन्वेस्टर मिलेंगे, फंसे हुए पैसे निकलेंगे, नौकरी में परिवर्तन के लिए कुछ अच्छे ऑफर आएंगे। भाग्य स्थान के अधिपति पे सीधा दृष्टि पड़ रहा है शुक्र का, जो इनकी स्वयं की राशि है, जो प्रमोशन और भाग्य उन्नति हेतु अच्छे रास्ते खोलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए कुछ बदलाव लाने वाला रहेगा। आप परिवार के कुछ लोगों के बीच में अपने सिस्टम को निर्धारित करिएगा, अपने सिस्टम को बनाने वाले रहिएगा। आप जो है व्यर्थ के पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं इसको निर्धारित करने वाले रहिएगा। कम बोलने से कैसे काम निकलेगा इस और प्रेरित होने वाले रहिएगा।
विदेश यात्राओं के अलावा धार्मिक कृत्य या बड़े डोनेशन वगैरह भी आप दे सकते हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया फल मिल रहा है कन्या लगन और राशि वाले। फिर भी शुक्र के फल को बेहतर बनाना है तो आत्मविश्वासी रहने के अलावा ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा बचिएगा। वाणी पर नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी। प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगा दीजिएगा। तुला लगन व राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपके कुंडली के धन स्थान में बैठ जाएंगे। प्रिय तुला लगन और राशि वाले, काल पुरुष के कुंडली में शुक्र धन स्थान के कारक होते हैं और आपके कुंडली में लग्न के मालिक होते हैं और मृत्यु घर के मालिक होते हैं, यानी अष्टम घर के। तो तुला लगन और राशि वाले, जब शुक्र वृश्चिक राशि में जाएंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ना चालू हो जाएगा। किसी प्रकार का भी केस मुकदमा, ससुराल से विवाद, नौकरी या व्यवसाय को लेकर के कानूनी परेशानी, इनकम टैक्स से रिलेटेड परेशानी या फिर पारिवारिक धन को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी, इसमें रिश्ते और नाते और स्थितियों को बेहतर बनाने वाला रहेगा। आपकी बातों को परिवार वाले लोग मानेंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होंगे। आप अपने कार्यशैली के दम पे, अपने वाणी के दम पे, अपने विचारों के दम पे ख्याति और सम्मान प्राप्त कीजिएगा। आपको नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन करना है, हो जाएगा परिवर्तन। आपको मन चाहा ट्रांसफर या मन चाहा जो है प्रमोशन की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अष्टम स्थान के अधिपति होने के कारण खुद की राशि को देख भी रहे हैं तो ससुराली पक्ष से प्रॉपर्टी मिल सकता है। खानदानी प्रॉपर्टी का जो परेशानी उत्पन्न हो रहा था वह ठीक हो जाएगा। पुराने केस मुकदमा में आपकी फेवरेबल डिग्री हो जाने की संभावनाएं रहेंगी। धन की कमी कहीं से भी नहीं रहेगा। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। पिता का तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ भी मिलेगा। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। आप किसी को पसंद करते थे लेकिन कुछ लोगों ने आपके उसके सामने कैरेक्टर को खराब कर दिया, कुछ लोगों ने उसके सामने आपके सम्मान को खराब कर दिया, गलत फ्रेमी का शिकार जो हुए, इसको आप दूर करने वाले रहिएगा। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तुला लग्न राशि वाले, शुद्ध घी का दीप प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के सामने अर्पित करिएगा। एकदम करना है तो करना है, शाम शाम को प्रत्येक दिन। वृश्चिक लग्न व राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपके कुंडली के लग्न भाव पे विराजमान हो जाएंगे। प्रिय वृश्चिक लग्न और राशि वाले, ये इत्तेफाक है कि शुक्र आपके कुंडली में केंद्र के अधिपति होते हैं और व्यय अधिपति होते हैं। अब तो केंद्र के मालिक केंद्र पे बैठा और अपने राशि को देखता है तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा आपको मन में गलत फीलिंग, अट्रैक्शन या फिर जो है मन में गलत विचार उत्पन्न कर सकता है। आपको इसमें बच के तो रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप इसमें जाते हैं तो धन खर्च हो सकता है। कुछ लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, तो आपको इसमें बच के रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा शुक्र आपकी कुंडली में द्वादश के अधिपति हैं, तो सर्वप्रथम क्या होगा, कर्ज से मुक्ति कराएगा, मान सम्मान में वृद्धि करवाएगा, पिता के स्वास्थ्य को और माता के स्वास्थ्य में सुधार करेगा। लगन में शुक्र आपके विचारों को, आपके माता के स्वास्थ्य को ठीक करने वाला रहेगा। लग्न का शुक्र आप अपने जीवन में जिस कारण से भी छोटे छोटे कामों पर ध्यान नहीं दिए, नजरअंदाज किए, उस पर पुनः जो है आप विचार करना चालू कर दीजिएगा। 7वें स्थान पर दृष्टि है जो इनकी स्वयं की राशि है, तो सर्वप्रथम आपके दाम्पत्य जीवन को यह ठीक कर देगा। प्रेम से विवाह के योगों को बढ़ाने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग के व्यवसाय को भी यह ठीक कर देगा। पार्टनरशिपिंग में मतभेद हो रहे तो उसको भी ठीक कर देंगे। इसके अलावा जो है विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। आप अपने जीवन में नौकरी करे कि व्यवसाय करे या किसी बड़े फैसलों करके जो मन में असमंजस था, इसको ठीक करने वाले रहिएगा, क्योंकि मारक तत्व प्रभाव होता है। अतः इस समय जो है खास करके जिन लोगों का डिवोर्स हो चुका था, विडो की स्थितियां थी या वाइफ नहीं रही, तो आपके लिए उपयुक्त और विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। ये इस मामले में बहुत लाभकारी फल देने वाला रहेगा। इसके अलावा शुक्र जो है आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में रहेंगे, अतः आपको पेट, सिर दर्द की समस्याओं को ठीक करेगा
और सर्वप्रथम भौतिक सुख सुविधाओं को तो देखिए बढ़ा ही देगा, क्योंकि केंद्र में शुक्र है, और मानसिक शांति भी देखने को मिलेंगे। लेकिन शुक्र के फलों को बेहतर कैसे बनाएंगे? शुक्र के फल को बेहतर बनाने के लिए सर्वप्रथम अचानक से, अचंभा से किसी पे विश्वास नहीं करना है, नाजायज रिलेशन से थोड़ा सा बचना है, केस मुकदमा में या दूसरे का गारंटर नहीं बनना है, और प्रत्येक दिन हनुमान जी को एक लड्डू या फिर किशमिश का या लाल बादाम दाने का भोग लगा दीजिएगा। धनु लग्न व राशि वाले, जब शुक्र वृश्चिक राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। जब ये द्वादश स्थान पर विराजमान हो जाएंगे तो ये शुभ संकेतक नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? जब शुक्र द्वादश स्थान पे जाएंगे तो द्वादश स्थान तो ऐसे काल पुरुष में शुक्र का ठीक होता है, लेकिन सुनिए, वृश्चिक राशि में शुक्र बताया ना मैंने आपको, भ्रमित करता है। तो आपको क्या करना है कि आपको व्यर्थ के खर्च से बचने हैं, केस मुकदमा से बचना है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि पानी थोड़ा ज़्यादा पीना है और चालाकी से काम लेना है, थोड़ा सा बचना पड़ेगा। कुछ लोग बदनाम करना चाहेंगे, कुछ लोग फंसाना चाहेंगे, तो आपको इस समय बच के रहना है। हालांकि देखिए, आय स्थान का मालिक द्वादश हो रहा है, तो विदेश यात्रा तो लेके जाएगा ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। विदेशी डॉक्यूमेंट से किसी प्रकार की कोई परेशानियां हैं तो उससे तो यह निकाल ही देगा। इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा तालमेल को देखिए खराब तो करेगा ये, और कुछ खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की स्थितियों को तो उत्पन्न कर सकता है। विदेशों में कुछ माल एक्सपोर्ट हो रहे थे आपको, तो उसमें थोड़े बेईमानी वानी हो सकते हैं, तो नए कस्टमर को मत दीजिएगा। अब ये छठे स्थान को देख रहा है, तो ऐसे तो द्वादश स्थान का शुक्र आपको कर्ज लेना है तो दिलवा देगा। लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर नीड की आवश्यकता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग कर्ज लेते हैं, हालांकि कर्ज लेना तो सही नहीं है, मैं भी लेकर थोड़ा परेशान रहता हूँ। इसके अलावा जो है छठे स्थान पे देखिए इनकी दृष्टि है और इनकी खुद की राशि है, तो शुक्र क्या करेगा? बड़े बड़े शत्रु से बचाएगा, संतान सुख देगा, प्रेम संबंध को ठीक करेगा, पेट पैरों की समस्याओं को ठीक करेगा, परंतु नेत्र और सिर दर्द की समस्याओं में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता रहेगी, और गले का रोग तो देगा ही देगा। इसमें तो आपको सावधानी रखना है, पानी वानी ज़्यादा पीजिएगा, व्यर्थ के केमिकल्स यूज मत कीजिएगा, स्किन रैशेस की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। शुक्र स्किन के कारक होते हैं। और इसके अलावा जो है शुक्र आपकी कुंडली में जो है शत्रु की रक्षा भी करेगा, और बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होने देगा। ये कितना लाभकारी फल हो गया। फिर भी देखिए, शुक्र के फल को बेहतर बनाने के लिए ना, प्रत्येक दिन माता दुर्गा जी के समक्ष आप लाल पुष्प चढ़ाइए, और माता लक्ष्मी जी के समक्ष ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप करिए। माता लक्ष्मी के चरणों में 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा चावल यानी अक्षत, अरवा चावल, उनके चरणों पे भोग लगाइएगा। मकर लगन व राशि वाले, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली में जो है आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। बल्ले बल्ले। मकर लग्न और राशि वाले, जब आय स्थान पे शुक्र विराजमान हो जाएंगे तो आपके आय को बढ़ाने वाला रहेगा। कर्म का मालिक आय में चला गया और पंचमेश भी आय में चला गया, और आयस पंचमेश को देख रहा, बन गया राजयोग। यानी अब पता है सत्य ही अच्छा ही बोलूंगा, क्योंकि खराब ही नहीं है तो क्या बोलेंगे। लेकिन एक बात सुनिएगा, मैंने कहा कि वृश्चिक राशि में शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं की ओर बढ़ाता है, अट्रैक्शन पैदा करता है। जहां अट्रैक्शन की बातें आएंगी वहां पे खर्च बढ़ेंगे, जहां अट्रैक्शन की बातें आएंगे वहां नाजायज रिश्ते भी हो सकते हैं, तो आपको इस मामले में सावधान रहना है। इसके अलावा शुक्र विदेश यात्रा का सुख देगा। नए नौकरी और व्यवसाय जो आपके छूट चुके थे, आप थक चुके थे, लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा था, सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इन्वेस्टर नहीं मिल रहे थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम नहीं चल पा रहा था, पिता सपोर्ट नहीं कर रहे थे, खानदान के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सीनियर अधिकारी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और आपको भी उस कामों से मन खराब हो गया था, या आपके कस्टमर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इस मामलों में सपोर्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा मकर लगन व राशि वाले। क्योंकि शुक्र पंचम स्थान के अधिपति है, तो संतान सुख और शिक्षा में बढ़ा देगा, बढ़ोतरी कर देगा। पेट और पैरों की समस्याओं को यह ठीक कर देगा। मानसिक स्थितियों में बढ़ाएगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगी, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, गैजेट्स का सुख मिलना चालू हो जाएगा, वाहन और संपत्ति के अलावा जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ आपको मिलना चालू हो जाएगा। यानी कहीं ना तो कहीं जो है आपकी कुंडली में मकर लग्न और राशि वाले यह शुक्र का फल अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाला हो जाएगा। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर और अच्छा बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए? तो मकर लग्न और राशि वाले शुक्र के फल को बहुत बेहतर और शुभ बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको जो है
सफेद चंदन का तिलक लगाना है और प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना है। कुंभ लग्न व राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। चतुर्थ स्थान जो केंद्र का मालिक होता है, भाग्य स्थान जो त्रिकोण का अधिपति होता है, जहां राजयोग बनाएगा शुक्र आपकी कुंडली में, तो कर्म क्षेत्र का शुक्र वृश्चिक राशि में रहेंगे। और यह समग्री राशि है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है इस राशि से, लेकिन थोड़े से व्यर्थ के खर्चों से बचना चाहिए। यह शुक्र का परिवर्तन जो रहेगा ना, नए व्यापार के अवसरों को देगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक होंगे। प्रशासनिक पद में एक अच्छा पद मिलेगा। पदोन्नति कोई नहीं रोक सकता है, भाग्योन्नति कोई नहीं रोक सकता है, विदेश यात्रा कोई नहीं रोक सकता है। मानसिक शांति आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। बुरे से बुरे परिस्थितियों में आप आत्मविश्वासी रहिएगा, कॉन्फिडेंट वाले रहिएगा। बुरे से बुरे परिस्थितियों में आपको नुकसान की संभावनाएं नहीं होंगी। आपके माता पिता हर मामले में आपको सपोर्ट करेंगे। बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आप जो है आगे निकल जाइएगा। आपका कहीं पे पैसे फंसे हुए थे, प्रॉपर्टी में केस चल रहा था, प्रॉपर्टी के पैसे फंसे हुए थे, इन सभी चीजों में लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। इसके अलावा यह शुक्र का राशि परिवर्तन आपके जीवन में आपके पिता भी सपोर्ट करेंगे। अचानक आपकी ख्याति बढ़ेगी और यही आपके आने वाले आगे को रास्ते को ठीक करेगा। पेट और पैरों की समस्याओं को भी ठीक करेगा। मानसिक शांति के अलावा बुरे से बुरे वक्त में भी आप आत्मनिर्भर रहिएगा। भाग्य स्थान का शुक्र मालिक है। धार्मिक यात्राएं करिएगा। कहीं मनोकामना जो थे आपके रुके वह पूर्ण हो जाएंगे और विदेश यात्राएं मिलेंगे। शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, आटे का चूरमा बना लीजिए, डब्बे में पैक कर दीजिए, प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। मीन लगन व राशि वाले, जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके कुंडली के भाग्य स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। जब ये भाग्य स्थान पर विराजमान हो जाएंगे तो आपको भाग्यशाली बनाएगा। क्योंकि देखिए, ऐसे तो मीन लगन वाले शुक्र आपकी समग्री संबंध रखते हैं, परंतु लगनेश के हिसाब से तो शत्रु हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में अष्टमेश और पराक्रमेश हो जाते हैं। त्रिदशाएं और अष्टमेश थोड़ा शुभ नहीं माना जाता है। तो लेकिन ये है भाग्य स्थान में, तो यहां पे शुक्र लाभकारी फल देगा। कितनों तो त्रिकोण स्थान पे है ना, तो ये आपको पेट और पैरों की समस्याओं से बचाएगा। आपके भाग्योन्नति और पदोन्नति में कुछ लोग आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर फीमेल है तो मेल और मेल है तो फीमेल, तो आपको इस मामलों से बच करके अपने कर्म की ओर ध्यान देना है। भावना में आकर के और एक्साइटमेंट में आकर के कोई बड़े फैसले नहीं लेने हैं। इसके अलावा विदेश यात्राओं का लाभ देखने को मिलेगा। तृतीय स्थान पर दृष्टि, सरकारी कामकाज, खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ, भाई बहनों से सुखों में वृद्धि, रिश्तेदारों से तालमेल में वृद्धि, समाज में ख्याति, पराक्रम में ख्याति। और इसके अलावा जो है, क्योंकि भाग्य स्थान से यह जो है स्थान कह सकता हूं कि 7वां होता है, तो व्यापार के द्वारा भाग्योन्नति के रास्तों को खोलेगा। लोगों के सहयोग से आपके भाग्य आपको साथ दे देंगे। और इसके अलावा अष्टमेश की अगर बात करें तो लग्न से अष्टमेश और भाग्य स्थान में जाने के कारण आपके छोटे मोटे निर्णय सही होंगे और आप जो है रिस्क लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो आप स्पष्ट तौर पे ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है चतुर्थ स्थान से पंचम होने के कारण जो है कोई प्रॉपर्टी वगैरह में लिटिगेशन चल रहा था तो वह बिक जाएगा और नए प्रॉपर्टी के सुखों में वृद्धि देना चालू कर देगा। यानी कहीं ना तो कहीं शुक्र आपकी कुंडली में लाभकारी रहेंगे। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, मिश्री प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न से मीन लगन वाले दर्शकों, शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।